हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज में। और आज जो टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, उस टॉपिक का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि हमारे हायर एजुकेशन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके नाम है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व्ड विद एक्सप्लेनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज डिजाइन्ड ऑन एनटीए पैटर्न along with explanation, full video course for paper 2 covering videos, notes and MCQs, all above paper 2 courses combo which can be availed at a discounted price। और इसके अलावा अगर आपको केवल प्रैक्टिकल यूनिट्स में दिक्कत है तो उसका कोर्स भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए भी आप मिनी कॉम्बो पैक या फिर फुल कंप्लीट वीडियो कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की, इसे इनिशियली 1973 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था एज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू टीचर एजुकेशन। देखिए, टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना है तो रिक्वायरमेंट है कि टीचर्स को भी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में हमने एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो था वो क्रिएट किया 1973 में। और हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, उसने कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो, इसके लिए एक स्पेशल एक एक्ट पास करो ताकि हम हमारा जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसे और ज्यादा स्ट्रांग कर सकें। इसी कंटेक्स्ट में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 पास करके, जो कि हमारा 1995 में जो था इन इफेक्ट आ गया था। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं हमारे न्यू दिल्ली के अंदर, और साथ ही साथ इसके 4 रीजनल कमिटीज हैं। और मजे की बात तो ये है कि नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न जो रीजनल कमिटीज हैं, पहले उनके ऑफिसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुआ करते थे, बट अभी रिसेंटली उन सबको न्यू दिल्ली में शिफ्ट हमने कर दिया है। जो ईस्टर्न ऑफिस है वो अभी भी भुवनेश्वर ओडिशा में लोकेटेड है। तो ये मजे की बात थी इसकी रीजनल कमिटीज की है रीजनल पर लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर ही। चलिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सीधे हैं, सिंपल हैं कि हमारे टीचर एजुकेशन सिस्टम को हमें डेवलप करना है, कोऑर्डिनेट करना है, हमारे प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टीचर एजुकेशन सिस्टम के। इसी कंटेक्स्ट में जो हमने मैंडेट दिया एनसीटी को, बहुत ब्रॉड दिया, सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को वो कवर करता है, रिसर्च प्रोग्राम्स भी इसके अंदर कवर होते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, सभी तरह के एजुकेशन कोर्सेज जो हैं इसके अंदर कवर्ड हैं। सभी के लिए जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं एनसीटीई के एम्बिट में ही आ रहे हैं। चलिए, अगर बात करें फंक्शंस ऑफ दिस नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की, तो क्या करेगा ये सर्वेस करेगा, स्टडीज करेगा रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन को ऑल ओवर इंडिया में कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज को, यूजीसी को इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, ताकि वो फर्दर अपनी पॉलिसीज बना सकें। गाइडलाइंस बनाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर टीचर्स की, टीचर बनना है तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नॉर्म्स ले डाउन करेगा फॉर एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज और ट्रेनिंग। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सेट करेगा कि टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेने के लिए कैसा एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। इनोवेशन और रिसर्च को कोऑर्डिनेट करेगा, प्रमोट करेगा इन द एरियाज ऑफ टीचर एजुकेशन। स्कीम्स लेकर आएगा एट वेरियस लेवल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जहां पे कवर कर लेगा। और इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास एनसीटीई रेगुलेशंस 2014 भी हैं जो कि इसी काउंसिल ने इशू करी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं फॉर 15 प्रोग्राम्स। 28 नवंबर 2014 को इन्हें नोटिफाई किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जस्टिस वर्मा कमीशन। इस कमीशन ने कहा था कि टीचर एजुकेशन में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स चाहिए, और इसी कंटेक्स्ट में
हमने कंसल्टेशंस के बाद नई रेगुलेशंस जो है 2014 में नोटिफाई की थी। इन रेगुलेशंस के अंदर टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए 15 प्रोग्राम्स की बात की गई है और पहली बार 3 नए प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे 4 ईयर बीए बीएससी बीएड, 3 ईयर बीएड वो भी पार्ट टाइम, 3 ईयर बीएड एमएड प्रोग्राम। हर करिकुलम में जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर 3 कंपोनेंट है, थ्योरी का कंपोनेंट है, प्रैक्टिस का कंपोनेंट है और इंटर्नशिप का कंपोनेंट भी है। और साथ ही साथ आईसीटी पे फोकस है, योगा पे फोकस है, जेंडर और डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन। हम ऐसे टीचर्स बनाएं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन दें ताकि सब बच्चों को वो एजुकेशन मिल सके, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे फिजिकली डिसेबल्ड है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसे हमने यहाँ पे करिकुलम की बात करी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो आपकी कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है। और साथ ही साथ जो हमारी फ्री लर्निंग ऐप है एवर स्टडी क्लासेस की, एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.everstudy.co.in वहां भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।